Dear student, today we learn about L circuit इंडक्टर। देखिएगा, यदि ये हमारा AC सिग्नल है, इसमें हमने ये L लगा दिया, तब V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, ये होता है V। और इसमें हमें करंट में और वोल्टेज में आपस में फेस डिफरेंस फाइंड करना। देखिएगा, बाय किरचॉफ्स रूल, बाय किरचॉफ्स लूप रूल, V प्लस E इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि यहां से पूरे सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यहां पर ये 0, बट E इज इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt। इसमें पुट कर दें यहां पर, तो ये हो गया V माइनस L di अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएं तो ये हो गया इंप्लाइज इट L di अपॉन dt इज इक्वल टू V की वैल्यू हम ये इसका ये रख दें, ये हो गया Vm साइन ओमेगा t। L को इसके नीचे और t को इधर, तो ये हो गया इंप्लाइज इट di इज इक्वल टू V अपॉन Vm अपॉन L इंटू साइन ओमेगा t dt। अब देखिएगा, ये फंक्शन हमें प्राप्त हो गया। अब दोनों ओर का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेट I di इज इक्वल टू Vm L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt। हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा हमारा I इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L इंटू माइनस कोस ओमेगा t। देखिएगा, यहां पर इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Vm ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। देखिएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे इससे पहले, ये साइन ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, माइनस बाहर आ जाएगा। यदि हम इसको अंदर ले जाएं तो ये हमारा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये आ गया। अब देखिएगा, यदि हम इस वोल्टेज को और इसको दोनों को कंपेयर करें तो फेस डिफरेंस बिटवीन I एंड V, ये हो गया डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि L सर्किट और C सर्किट में, वो L सर्किट में I और V के बीच हमारा फेस डिफरेंस होता पाई बाई 2। और क्योंकि ये पीछे है तो हम बोलते हैं कि V इज लीडिंग पाई बाई 2 रेडियन टू I, या हम इसको ये भी कह सकते हैं I इज लैगिंग पाई बाई 2 रेडियन टू V। बात एक ही है। अब देखिएगा, जब ये हमारा दोनों में 5 फेस डिफरेंस पाई बाई, क्योंकि V वोल्टेज जो है करंट से हमारा पाई बाई 2 रेडियन आगे है, लीड कर रहा है, तो करंट जो है हमारा पाई बाई 2 रेडियन पीछे है। इसका मतलब जब हमारा V मैक्सिमम है तो करंट हो गया 0, और जब करंट हमारा मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज होगी हमारी 0।
और जब फिर वोल्टेज जीरो होगी तो करंट वो जब हमारा करंट जीरो हो गया तो वोल्टेज जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा V और I के बीच ग्राफ। अब देखिएगा, अब हम निकालते हैं एवरेज पावर। जब पावर जो है P एवरेज इज इक्वल टू एवरेज VI, V की और I की हम वैल्यू रखें तो ये हो गया इज इक्वल टू एवरेज VM साइन ओमेगा टी इंटू IM को माइनस कोस ओमेगा टी। अब देखिए माइनस यहां आ गया, माइनस को हम बाहर ले दें तो ये हो गया इज इक्वल टू माइनस VM IM एवरेज साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। अब हम इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया माइनस VM IM अपॉन 2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 ओमेगा का। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू माइनस VM अपॉन अंडर रूट 2 इंटू IM अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एवरेज साइन 2 ओमेगा टी। परंतु पूरे एक राउंड के लिए, पूरा एक राउंड जब लेंगे तो नेट करंट एंड वोल्टेज जीरो इंप्लाइज इट एवरेज इसका हो गया एवरेज साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 implies it P is equal to minus VRMS into IRMS bracket 0 is equal to 0. It is called wattless current. Wattless current या वोल्टेज। यस, अब आप आइएगा, अब हम इसका लेते हैं पावर में ग्राफ। देखिएगा यहां पर V0, यहां पर I0, यहां पर फिर V0 और यहां पर I0। तो यहां से हमने ये पॉजिटिव लिया, ये आ गया हमारा V क्योंकि दोनों पॉजिटिव। इससे आगे I हमारा पॉजिटिव है, V नेगेटिव है, देयरफॉर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, देयरफॉर P हमारा ये आ गया। अब यहां पर I भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। इसी प्रकार ये हो गया हमारा पावर, ये हो गया हमारा पावर। देखिएगा V हमारा लीडिंग में है π/2, I हमारा लैगिंग में है 2 वोल्टेज। तो इन दोनों के बीच हमारा एंगल ऑलवेज π/2, इट मींस फेस डिफरेंस π/2 रहेगा। जब ये हमारा इस प्रकार रोटेट करेगा ऐसे, तो करंट जो है ऑलवेज इसका π/2 रेडियन पीछे ही रहेगा। ये था हमारा